बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। नंबर 1, यह किताब है, इसमें कोई शक नहीं, परहेजगारों के लिए हिदायत। नंबर 2, जो गैब पर ईमान लाते हैं और कायम करते हैं नमाज, और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं। नंबर 3, और जो लोग उस पर ईमान रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल किया गया, और वह आखिरत पर यकीन रखते हैं। नंबर 4, वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही लोग कामयाब हैं। नंबर 5, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उन पर बराबर हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराएं या ना डराएं, वह ईमान नहीं लाएंगे। नंबर 6, अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। नंबर 7, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम ईमान लाएं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और वह ईमान वाले नहीं। नंबर 8, लेकिन वह जानते नहीं। नंबर 13, और जब उन लोगों में से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान लाए, जब अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो महज मजाक करते हैं। और जब उन लोगों में से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो महज मजाक करते हैं। अल्लाह उनसे मजाक करता है और उनको उनकी सरकशी में बढ़ाता है, वह अंधे हो रहे हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली, तो उनकी तिजारत ने कोई फ़ायदा न दिया और न वह हिदायत पाने वाले थे। उनकी मिसाल उस शख्स जैसी है जिसने आग भड़काई, फिर आग ने उसका इर्द गिर्द रोशन कर दिया, तो अल्लाह ने छीन ली उनकी रोशनी और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया, वह नहीं देखते। या जैसे आसमान में बारिश हो, उनमें अंधेरे हो और गरज और बिजली की चमक, वह अपने कानों में अपनी उंगलियां ठूंस लेते हैं कड़क के सबब मौत के डर से, और अल्लाह काफिरों के घेरे हुए हैं। कड़क के सबब मौत के डर से और अल्लाह काफिरों के घेरे हुए हैं। करीब है कि बिजली उनकी निगाहें उचक ले, जब भी वह उन पर चमकी वह उसमें से चल पड़े, और जब उन पर अंधेरा हुआ वह खड़े हो गए। और अगर अल्लाह चाहता तो छीन लेता उनकी सुनवाई और उनकी आंखें, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ऐसे लोगों तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, और उन लोगों को जो तुमसे पहले, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया, आसमान को छत और आसमान से पानी उतारा, फिर उसके जरिए फल निकालें तुम्हारे लिए रिज्क, सो अल्लाह के लिए कोई शरीक न ठहराओ और तुम जानते हो। अगर तुम्हें इस कलाम में शक हो जो हमने अपने बंदे पर उतारा, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और बुला लो अपने मददगार अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ना कर सको और हरगिज ना कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, काफिरों के लिए तैयार की गई है। और उन लोगों की खुशखबरी दो जो ईमान लाए और उन्हीं ने नेक अमल किए, उनके लिए बगात है जिनके नीचे नहरें बहती है। जब भी उन्हें उससे कोई फल खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे यह वही जो हमें इससे पहले खाने को दिया गया, हालांकि उन्हें उससे मिलता जुलता दिया गया, और उनके लिए उसमें बीवियां हैं पाकीज़ा। और वह तुम किस तरह अल्लाह का कुफ्र करते हो और तुम बेजान थे, सो उसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर वह तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिलाएगा, फिर उसकी तरफ लौटाए जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया जो ज़मीन में है सब का सब, फिर उसने आसमान की तरफ कसद किया और फिर उसको ठीक बना दिया। 7 आसमान और वह हर चीज़ का जानने वाला है।
उसने उसके नाम से बहुत कुछ फरमाया। क्या मैं नहीं कहा था कि मैं जानता हूँ छुपी हुई बातें, आसमानों और ज़मीन की, और मैं जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। और जब हमने फरिश्तों को कहा तुम आदम को सिजदा करो तो उन्होंने सिजदा किया। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वह काफिरों में से हो गया। वह थे और हमने कहा तुम उतर जाओ, बाजू बाजू के दुश्मन हैं और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है, और वह एक वक्त का सामने ज़िंदगी है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने हासिल कर लिए और अपने रब से कुछ कालिमात, फिर उसने उस आदम की तौबा कबूल की। बेशक तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है।